हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और ना आर ना पार सीधा बिग बॉस के घर से बाहर जाने वाले पुनीत सुपरस्टार अब हो गए इंस्टाग्राम से आउट। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज दिस अबाउट। बिग बॉस की वाइल्ड कार्ड एंट्री ध्रुव राठी का आ गया है रिप्लाई। अब इन्होंने घर जाने के लिए कहा यस या नो, इस पे भी बात होगी। लेकिन सीमा की हेडलाइंस पढ़ने के बाद तो पबजी की लव स्टोरी, ISI एजेंट के बाद अब क्या सीमा हैदर बनने वाली है माँ। हाँ, ये हैरान करने वाली खबर पिछले 1-2 दिन से वायरल हो रही है और इसने लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया है कि क्या सच में सीमा प्रेग्नेंट है या ये इंडिया से पाकिस्तान ना जाने का नया बहाना। अगर आप भी बेसब्र हैं जानने के लिए इसका जवाब, तो देरी कैसी जनाब, आइए शुरू करते हैं। बिग बॉस की फाइनल टिकट। आजकल बिग बॉस देखना हो तो पॉपकॉर्न लेके बैठना ना भूलें, क्योंकि यहाँ अब क्रेश के साथ साथ भाईचारे भी दिखने लगे हैं। वैसे आप जानते हैं कि कैसे एल्विश के घर में घुसते ही अभिषेक के जीतने के चांसेस कम हो गए, क्योंकि एल्विश के फॉलोअर्स पोखरा से भी ज्यादा हैं और इसी के चलते अब फैंस को लग रहा है कि पोखरा एल्विश से थोड़े इनसिक्योर हो रहे हैं। लेकिन हाल ही में दोनों के बीच इस चीज पर बात हुई और एल्विश ने ये तक कह दिया कि अब तो कोई भी जीते ट्रॉफी दोनों की होने वाली है। बेशक तू जीते मैं जीतूं, ये समझ लियो ट्रॉफी अपनी कमेटी। यानी बिग बॉस की उन्हें लड़ाने की कोशिश फिर से नाकाम होती दिखाई दे रही है, क्योंकि न सिर्फ ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट दे रहे हैं, इन्होंने हाल ही में रोती हुई आशिका की साइड भी ले ली। तो हुआ यूं कि आशिका को सुट्टे की तलब लगी। वो चली गई जेड को पूछने कि उनका वर्कआउट कब खत्म होगा। उन्हें सिगरेट भी नहीं है, पर जेड भैया थे अपने मूड में और दे दिया उल्टा जवाब। अब इतने में आशिका रोने लगती है और उसे मनाने भाईचारा गैंग और पूजा ताई जी भी पहुंच जाते हैं और इसी समझौते के बीच जेड और आशिका भी गले मिलकर बात सुलझा लेते हैं। यानी लगता है आने वाले 3 हफ्तों में बिग बॉस के घर में और मजेदार किस्से होने वाले हैं। पर हाल ही में मराठी बिग बॉस विनर और बिग बॉस 16 के रनर अप शिव ठाकरे से जब उनके इस सीजन के फेवरेट कंटेस्टेंट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने 3 नाम लिए, फुकरा, जिया और एल्विश। तो मैंने 3 तो मुझे देखने में मजा आ रही, जिया, फुकरे और एल्विश। इतना ही नहीं, उनका तो ये तक मानना है कि एल्विश आज तक के बेस्ट वाइल्ड कार्ड एंट्री है। एल्विश मुझे लगता है वो बिग बॉस के लिए ही बना है, परफेक्ट वाइल्ड कार्ड बोल सकते हो उसे। और शायद इसीलिए जिया ये जानते हुए कि फिनाले नजदीक आ रहा है, वो फुकरा को अपनी तरफ खींचना चाहती हैं, क्योंकि हाल ही में जिया ने फुकरा से ये कह डाला कि टिकट टू फिनाले के लिए वो जिया को सपोर्ट करे, ना कि एल्विश यादव को। लेकिन भाईचारा गैंग की खातिर अभिषेक जिया को बोलते हैं कि लड़की और भाईचारे के बीच हमेशा फुकरा ने भाई को चुना है और टिकट टू फिनाले वाले टास्क में पूरा पासा उल्टा पड़ गया, क्योंकि उस टास्क में जिया और एल्विश दोनों के बीच टाई हो गई और सारे घर वालों की सहमति से बिग बॉस ने दोनों में से टिकट किसी को नहीं दिया। यानी फुकरा के पास अभी एक मौका बचेगा कि अगली बार वो किसी की तरफदारी कर सकता है। आपको क्या लगता है, फुकरा किससे सपोर्ट करेगा? ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन आपको याद होगा कि एल्विश की वाइल्ड कार्ड एंट्री के पहले ध्रुव राठी की वाइल्ड कार्ड एंट्री की बात चल रही थी। अब फाइनली 27 जुलाई को इस पर उनका रिप्लाई आ चुका है और उन्होंने 2 बातें साफ कर दी हैं। क्या वो बिग बॉस OTT 2 पे आ रहे हैं? ना। क्या वो कभी भी बिग बॉस के किसी शो पे आना चाहेंगे? ना, पैसे लेकर भी नहीं। पर ये जवाब देने के बाद भी उन्होंने अपने वीडियो को कंटिन्यू रखा और बिग बॉस को ही रोस्ट कर डाला, जिसके लिए इन्होंने इन 2 बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। अब एवरीडे सिटीजन को आसान भाषा में समझे, दूसरे को चोट पहुंचाने पे और किसी की बेइज्जती में खुश होना। जैसे रोड पे होने वाली लड़ाई देखते ही पब्लिक मजे लेने लगती है और इस दूसरे बड़े शब्द का मतलब है लोगों की प्राइवेट लाइफ देखकर खुश होना। और इसका एग्जाम्पल देते देते उन्होंने बड़े चालाकी से सौरभ जोशी, आज मैं सुबह उठा, मैंने ब्रश करी, मैंने अपने कुत्ते के साथ खेला, मैं अपनी साइकिल पे चला और फ्लाइंग बीस्ट को रोस्ट कर डाला। देखो मेरी बच्ची रो रही है, जल्दी से कैमरा ले आता हूँ, अच्छा कंटेंट बन जाएगा। मेरे बच्चे को यहाँ पर चोट लगी, सबसे पहले कैमरा उठाकर उसे फिल्म करो। और अपने वीडियो की एंड करते करते इन्होंने आदि पुरुष के हनुमान स्टाइल में डायलॉग भी मारा। शो किसका? शो बनाने वालों का। पैसा किसका? शो बनाने वालों का। टाइम किसका जा रहा है? आपका जा रहा है। और मेंटल स्टेट किसकी इफेक्ट हो रही है? आपकी हो रही। आपको क्या लगता है, इनकी बातें सुनकर कितने % लोग बिग बॉस देखना छोड़ देंगे और क्या आप उनमें से एक होंगे? अकाउंट से हाथ धो बैठे। रातों रात जियो की रेटिंग घटने के बाद अब बारी है इंस्टाग्राम की, क्योंकि बिग बॉस की तरह अब इंस्टाग्राम से भी निकाले गए हैं पुनीत। जी हाँ, यानी 300K से 3 मिलियन पहुँचने वाला पुनीत अब मार्क भैया के कहने पर गायब हो चुका है। लेकिन वहीं पर सवाल ये उठ रहा है कि ये सब अचानक क्यों? तो बिग बॉस से निकलने के बाद पुनीत को पूरे देश से सपोर्ट मिलने लगा और लोगों को एंटरटेन करने के
चक्कर में पुनीत ने कई लोगों को रोस्ट किया था, जिसमें से एक है MC स्टैन। अब उनकी आर्मी भी पुनीत के फैंस जितनी बड़ी है, तो शायद ये भी हो सकता है कि ढेर सारे आए रिपोर्ट्स के कारण पुनीत की आईडी बैन हो गई। दूसरी वजह हो सकती है पुनीत के खुद के वीडियोस। इन वीडियोस में कई बार ऐसा लगता है कि पुनीत लोगों को हंसाने के लिए खुद को हानि तो नहीं पहुंचा रहे, तो शायद गाइडलाइंस के विरुद्ध जाकर अकाउंट को बैन किया गया होगा। पर भाई लोग फिकर नॉट, पुनीत के फैंस भी इतने ही तगड़े हैं, तो शायद कोशिश पूरी होगी तो अकाउंट फिर से लौट आएगा। और अगर आप पुनीत को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो में यस जरूर लिखना। सीमा हैदर हुई गर्भवती। और पाकिस्तान में तो खैर खासतौर पे जर्नलिस्ट के लिए तो कहा ही जाता है कि सबसे डेंजरस कंट्री है। अगर आप गूगल करें तो आपको ये भी मिल जाएगा, सबसे डेंजरस सिटी इस्लामाबाद को बताया जाता है। ये बयान खुद पाकिस्तानी रिपोर्टर का अपने देश के प्रति है कि इसको ATS बहुत शीघ्र अगर कार्रवाई करती है तो अच्छा है, वरना करनी सेना इसको उठा के और पाकिस्तान के बॉर्डर से वहाँ जाकर फेंक देगी इसको ले जाके। और ये बयान है करनी सेना का, यानी सीमा के लिए आर्या पार दोनों ही होगा खूंखार। और इसी टेंशन के बीच एक न्यूज आई सीमा की प्रेगनेंसी की। तो हुआ यूं कि पिछले कुछ दिनों से न सिर्फ सीमा पर सचिन भी काफी बीमार थे, पर लोगों के हिसाब से ये सब उन्हें बढ़ते प्रेशर की वजह से था। लेकिन हाल ही में खबरें ऐसी आई हैं कि सीमा प्रेग्नेंट है। जब एक रिपोर्टर ने इसकी जाँच करने के लिए सीमा के वकील से सवाल किया तो वकील AP सिंह ने जवाब दिया कि अगर ऐसा है तो बहुत खुशी की बात है, पर मैं उनको बहन मानता हूँ तो मैं उनसे ये नहीं पूछ सकता। और तो और AP सिंह ये भी मानते हैं कि होली पर सारे बुरे काम हुए हैं, मगर इस बार डोली आई है। इनका ये बयान शायद बच्चे को तो नहीं दर्शाता, लेकिन भाई लोग मुद्दा ये है कि अगर सीमा प्रेग्नेंट है तो क्या इससे उनके केस में कोई फर्क पड़ेगा? तो इसका जवाब भी AP सिंह ने दिया कि इसका फैसला गवर्नमेंट करेगी, और अगर वो बच्चा हिंदुस्तान में पैदा होता है तो उसे यहाँ की सिटीजनशिप देनी पड़ेगी। मतलब फिर सीमा को ना ही नेपाल होते हुए पाकिस्तान जाना पड़ेगा और ना ही सचिन को फिर PUBG खेलना पड़ेगा। गदर 2 कंट्रोवर्सी। सनी बाजी का ये डायलॉग आज भी गूंजता है, तो उसी नॉस्टैल्जिया को लेकर अब हाजिर हो गया है गदर 2, जहां वही पुराने लोकेशंस, वही पुराना प्यार और वही पुराना हैंडपंप नजर आ रहा है। मगर भाई लोग यहाँ कुछ नया है, तो वो है तारा सकीना का लड़का। लेकिन गदर 2 जितना अपने ट्रेलर से ट्रेंड कर रहा है, उतना ही सनी पाजी के एक स्टेटमेंट से भी कर रहा है। जब गदर का ट्रेलर लॉन्च हुआ था तब सनी पाजी ने कहा कि दोनों मुल्क में प्यार तो बराबर का है, पर ये सियासी खेल है जो नफरत पैदा करता है, और यही कहानी आपको इस फिल्म में नजर आएगी। दोनों तरफ उतना ही प्यार है, ये सियासी खेल होता है जो ये सब नफरतें पैदा करता है। ये जैसे ही उन्होंने कहा तब उस स्टेटमेंट से काफी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। मगर वेट, आज सिर्फ गदर 2 ही नहीं, उसके साथ रिलीज होने वाली ओ माई गॉड 2 के भी वादे हो गए। तो हुआ ऐसा कि अब फाइनली सेंसर बोर्ड ने मेकर्स को फाइनल कट दे दिए हैं, जिसके बाद फिल्म को A सर्टिफिकेट मिल जाएगा। पर अगर मेकर्स की माने तो वो इससे खुश नहीं है, क्योंकि जिस फिल्म के 15-20 कट हो जाएं तो उसमें बचा क्या। इसलिए मेकर्स का कहना है कि अब इस फिल्म की आत्मा ही खत्म हो गई है। दूसरी तरफ लोगों के सामने अक्षय का वो इंटरव्यू आ रहा है जहाँ पिछले साल उन्होंने कहा कि वो सेक्स एजुकेशन पर एक मूवी बनाएंगे जो अप्रैल या मार्च में रिलीज होगी, लेकिन अब लगता है कि ओ माई गॉड 2 ही वो मूवी है। हालांकि मेकर्स ने इस चीज का कोई भी खुलासा नहीं किया है, पर मूवी का लेटेस्ट गाना हर हर महादेव के लॉन्च से एक चीज साफ हो गई है कि मेकर्स इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। उस कमेंट सेक्शन में बाकी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।